तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है वे हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप जो है हमारी वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बता दे, आपको पता होगा कि क्लास 10th की जो 100 टाइप की सीरीज चली हुई है उसमें से हमने 4 टाइप कंप्लीटली कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, यानी हम कितने टाइप पे आ गए, टाइप नंबर 5 पे आ गए। मैंने बोला था हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा और इसी में से आपका यूपी बोर्ड का सेट जरूर आने वाला है। तो आप लोग बहुत ध्यान से हमको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उन्हीं को ही क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करके देख लेनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है और किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या है। इसमें हमारा जो पहला टाइप है यानी कि टाइप नंबर 5 हमारा चला हुआ है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का जो टाइप 1 है, यानी समझिए क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड करने हैं। यानी हमें क्या दिया हुआ है, इस तरीके से हमें संख्या दी हुई होगी और उसके हमें क्या करने हैं, हमें करने हैं गुणनखंड। एक हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड, उससे क्या होता था कि हमें अभाज्य संख्याओं की क्या करने थे, टुकड़े करने थे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बहुपदों के टुकड़े करने हैं। तो चलिए इन्हें सीखते हैं, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 6 लिखा हुआ है इसके सामने वाले जो संख्या लिखी हुई होगी उसके साथ गुणा करानी है। यानी किसी भी संख्या के आगे क्या लिखा हुआ होता है, 1 लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसमें भी हम यहाँ 1 लिख लेंगे या 1 लिख लेंगे। अब लिखो या मत लिखो, 1 को कोई लिखो या मत लिखो। तो जब हमने 6 की 1 में गुणा करवा दी तो कितना आ गया, हमारा आ गया 6। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसको लिख लेना है। ठीक है, इसको लिख लेना है। यानी जो ये 6 आया है इनके हमें गुणा करवा के किसी भी तरीके से क्या बनाना है, 6 बनाना है। यानी कि कोई भी 2 टुकड़े उठाओ जिनको आपको गुणा करवा के क्या लाना है, 6 लाना है। यानी ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 2 टुकड़ों की गुणा करवा के 6 लाना है। लेकिन जो ये टुकड़े आएंगे, अगर मैंने हाँ माना कि 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6, और जब मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना, 2 और 2 तिया हो जाएगा 6। लेकिन जो ये टुकड़े आएंगे इन्हीं टुकड़ों को मुझे जोड़ के क्या लाना है, ये जो चिन्ह बताएगा ये क्या बताएगा, जोड़ के क्या लाना है, हमें लाना है 5। क्या लाना है, 5 लाना है। क्या लाना है, 5 लाना है। तो हमें यही काम करना है कि जो ये 2 है इसको हमने गुणा करवाई 3 के साथ, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। पहला स्टेप। फिर क्या करना है, जो ये टुकड़े आए तो इन्हीं को जोड़ के क्या बनाना है, ये संख्या बनानी है। कौन सी वाली, ये वाली। और हमें इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यानी हमने क्या सीखा कि हमें इस संख्या की इसमें गुणा करवानी है और फिर वे संख्या ढूंढनी है जिनकी मैं गुणा करवाऊंगा तो ये वाली संख्या मिलेगी। और ये चिन्ह क्या बताएगा, जोड़ के घटा के। यहाँ पे जोड़ के, तो जोड़ के क्या आना चाहिए, उन्हीं टुकड़ों का आना चाहिए 5। ठीक है, समझ में आया। अब आप 2-3 सवाल करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यानी 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के कितना आता हो, 5। अब हमें पता है 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और 2 और 3 को ही जोड़ूंगा कितना आएगा, 5। यानी हमें वे टुकड़े मिल गए, कौन से, 2 और 3 हमें टुकड़े मिल गए। ठीक है, अब जो जिसके टुकड़े मिले हैं उसको रख देना है। यानी x², तो ऐसा कैसी, ये जो माइनस का चिन्ह है इधर इसे कोष्ठ लगा के बाहर। यानी टुकड़े किसके करे हैं, 5 के। तो 5 को हमने कैसे तोड़ा, 2 + 3 में हमने इसे तोड़ लिया और x बाहर लिख देंगे क्योंकि x इसके गुणा में था। तो अब x की इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, और प्लस का कितना हो गया, 6। ठीक है, अब क्या कर देना है, x²। माइनस की इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। देखो, अगर कोई संख्या कोष्ठ है, इसके बाहर कुछ भी संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी उसकी उतनी बार ही गुणा होगी, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। देखो x की इसमें पहले देखो, माइनस की 2 में हुई कितना हो गया, -2, और माइनस की प्लस में हुई कितना हो गया, -3। लेकिन x की जब 2 में होगी तो कितना हो जाएगा, 2x, और 3 की जब इसमें होगी कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमें इनको 2 हिस्सों में तोड़ देना है, एक हिस्से ये और एक हिस्सा ये। अब क्या करना है, जो इनमें से कॉमन आ रहा है वही संख्या ले लेनी है। यानी यहाँ भी
x दिख रहा है और यहाँ भी, और अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं तो यहाँ कितना बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। यानी अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और इसमें से दो जो चीज एक जैसी दिख जाए उसको बाहर लिख लिया, तो हमने लिख लिया x, तो x से इसकी क्या पावर कट जाएगी, एक पावर कट जाएगी, कितनी बचेगी, x बचेगा। अब आप बोलोगे कि भैया आपने हमारा ये क्यों नहीं लिया, ये x की पावर 2 क्यों नहीं ली, तो कॉमन वह संख्या ली जाती है जो दोनों में बराबर हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स की बची एक पावर और बीच में बचा माइनस, और ये 2 बचा यहाँ पे, यहाँ कितना था 2x, तो x तो कॉमन ही ले लिया, कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ कितना बचा खाली 2। आया समझ में, ठीक है। अब जो संख्या सेम इस कोष्ठ में बनाई है वही सेम संख्या इस कोष्ठ में बनानी है, यानी जो सेम संख्या यहां बनी है वही सेम संख्या इस कोष्ठ में बनी है। अब आपको इसको बनाने के लिए आसान ट्रिक बताता हूं, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दो, यानी यहाँ x है तो यहाँ पे x तो आएगा ही आएगा, यानी यहाँ पे अंदर x तो आएगा ही आएगा, और x के अलावा जो सब चीज है उसको बाहर भेज दो, क्यों, क्योंकि x के अलावा इस कोष्ठ में और कुछ नहीं आएगा। तो जब मैंने इसमें से 3 बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा x, और बीच में क्या बचा प्लस। अब मैंने, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसमें से 3 कॉमन लेके यहाँ 3 लिख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो कॉमन लेना होता है वह होता है भाग देना किसी भी संख्या में। जैसे यहाँ से 3x था और मैंने इसमें से भाग दिया किसी x से, तो x से x कट गया, कितना बचा, हमारा बचा 3। ठीक है। अब देखो जैसे 6 था तो अब हमने इसे 6 में किससे कॉमन दिया, 3 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कितनी बार कटा, 2 बार। तो यहां से आगे से याद रखोगे कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारा 2। यानी कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है, और कॉमन वह संख्या ली जाती है जो दोनों में जाए तो उसके टुकड़े हो या उससे बाहर निकल जाए। अब एक टुकड़ा तो हमें इनमें से लिखना है जो 2 कोष्ठ बने, क्या क्या बने हैं, एक तो लिखा है x - 2, एक तो इन 2 में से लिख लेंगे, और एक ये और एक ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा x प्लस के 3, और यही हमारे क्या होंगे, अभाज्य नहीं, क्या होंगे, भाज्य गुणनखंड होंगे। ना भाज्य होंगे ना अभाज्य होंगे, खल्ली गुणनखंड इन्हीं को ही बोलेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमें संख्या दी हुई होगी उसके करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कर लेना है, ये क्या थे, हमारे गुणनखंड। चलिए एक बार दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। मैंने बोला था कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है उसकी इसके सामने वाले के साथ गुणा करा दो। 30 एकम कितना हो गया, 30 हो गया। और सेकंड स्टेप क्या बताया था, यानी इनकी गुणा करके क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों, 30 आना चाहिए। यानी हमें कोई ऐसे टुकड़े सोचने हैं जो उन टुकड़ों की मैं गुणा कराऊं तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, ये जो चिन्ह है ये भी हमें बताएगा। ये जो चिन्ह है इन्हीं टुकड़ों को अगर मैं घटा के लिखूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि टुकड़ों की गुणा तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन जो घटा के 1 बना दे वही इसका असली टुकड़ा होगा। जैसे मैं देखूं 2 गुणा 15 भी कितना होता है, 30 होता है। लेकिन क्या होगा, जब मैं 2 में से 15 घटाऊंगा तो कितना आएगा, हमारा आएगा -13। इसलिए, और मैंने बोला था इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ यहां संख्या किसकी बनानी होती है, हमें सिर्फ यहां संख्या प्लस की ही बनानी होती है। तो जैसे हम गए किसके पास, 5 छंग कितना होता है, 30 होता है। 5 छंग 30 होता है, 5 की गुणा 6 में कराएंगे 30 हो जाएगा। लेकिन 5 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। और यही सबसे ज्यादा बच्चा फंस जाता है और यही गलती कर देता है। यहाँ पे वो माइनस देखता है और -1 इसका टुकड़ा करके चले जाता है, जो कि आप लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। मैंने बताया इस माइनस से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी इसके अगले आने वाले टुकड़े हो जाएंगे 6 और 5। क्या हो जाएंगे, 6 और 5। देखो 6 पंजे कितना होता है, 30। और जब हम 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यानी इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। तो x², इस माइनस को हम बाहर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने माइनस को बाहर लिखा था तो टुकड़े किसके करे थे, 5 के। अब के हमने टुकड़े किसके करे हैं, 1 के। तो टुकड़े कौन कौन से आए हैं, 6 माइनस के 5, और बाहर कितना है, x। और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 30। और दूसरा स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया था x² माइनस की इसके साथ भी गुणा, और माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5। अब x की 6 के साथ 6x और x की 5 के साथ 5x और माइनस का 30। समझ में आया, हमने क्या करा, इस एक को ही तोड़ा है 6 - 5 में। अब इस माइनस की इसके साथ भी गुणा और इस माइनस की इसके साथ भी गुणा। ठीक है, अब मैंने फिर बताया था 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा, x, बीच में माइनस, यहाँ कितना बचा 6,
फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कॉमन ले तो क्या ले। मैंने बताया था यहाँ x दिख रहा है, इसका मतलब अंदर क्या आएगा x, और x अंदर आएगा तो 5 क्या आ जाएगा बाहर, और जब इसमें से 5 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा x, और बीच में क्या है माइनस। और जब हमने ये एक इक्वेशन सोल्व कर ली तो यहाँ सीधा लिख दो कितना 6। यहाँ हमें इससे भाग दे या कुछ मत दो। अगर तुमने एक हिस्सा बराबर कर दिया तो दूसरा हिस्सा अपने आप ही बराबर हो जाएगा, यानी पहले हिस्से में से ही पता चल जाएगा कि क्या कॉमन आने वाला है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को श्योर के लिए बता दूं कि यहां से जब हमने x को 5 कॉमन लिया तो इसमें से 5 को भाग देना है, इससे कितना बच गया x, और जो 30 था उसे हम 5 से भाग देंगे तो कितना बच गया 6, तो इसलिए यहां आ गया 6। अब बताया था एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा, यानी इसे लिखेंगे x माइनस 6 और एक हिस्सा इन दोनों को मिलाकर बनेगा कितना बनेगा x प्लस 5। यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं। यानी पहला स्टेप इसकी इसमें गुणा, फिर उन्हीं टुकड़ों की गुणा करा के कितना आना चाहिए यही वाली संख्या, और जो यहाँ पे चिन्ह लगा होगा वो बताएगा इन्हीं टुकड़ों को जोड़ के या घटा के ये वाली संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें माइनस को बाहर लिख लेना है, अगर प्लस है तो प्लस भी बाहर लिख लेना है, फिर इसके अंदर गुणा कराई, फिर इसके अंदर गुणा करवाई, और फिर इसमें से 2 हिस्सों में तोड़ के इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिख लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। जैसे कि मैंने बोला था मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं इसमें आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 3 और 4 को भी क्या है कि तीसरा और चौथा भी जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसकी इसमें क्या होने वाली है, गुना होने वाली है, यानी 1 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी अब हमें इस 4 पे काम करना है और इनके ऐसे टुकड़े जिन्हें करा के कितना आ जाए 4 गुना। ये जो 1 है सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि यहाँ पे 1 दिख रहा होता है और 1 के टुकड़े तो नहीं हो रहे होते हैं। तो क्या बताया था कि 1 की 4 में गुना 4 आ गया, यानी गुना करा के कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और इन्हीं टुकड़ों को घटा के कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। क्या, क्यों, क्योंकि भैया देखो 4 एकम 4 होता है, और 4 में से जब मैं 1 को घटाऊंगा तो हमें कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। अब आपको ऐसे ही आसान लगेंगे। तो जैसे क्या है कि हमें क्या करना है 4x², ठीक है, माइनस इसके 3 के टुकड़े करे हैं कितने 4 माइनस के 1, और x बाहर और माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है 4x² माइनस के अंदर गुणा माइनस के 4, माइनस के अंदर गुणा प्लस का 1, और x की 1 में गुणा x, और x की 4 में गुणा x, और माइनस का 1। ठीक है, अब 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। 2 हिस्सों में तोड़ दे, बताओ, एक तो x को मना रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 को मना रहा है, यहाँ कितना बचा खाली x बचा माइनस, यहाँ से सब कुछ ही बाहर आ गया, तो सब कुछ बाहर आ गया तो 0 मत लिखना, क्या लिखना है 1 लिखना है। और यहाँ पे देखो सेम टू सेम यही संख्या बन रही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है, यानी ये बाहर आ जाएगा कितना प्लस का 1 बाहर आ जाएगा। मैंने बताया था कि पहले ही स्टेप में पता चल जाएगा आपको क्या बाहर आ रहा है। यहाँ x था तो खाली x ही अंदर रहेगा, इसके बाद जो 1 आ गया तो 1 में से कुछ भी कॉमन ले लो, वही संख्या बचेगी। अब आपका पहला टुकड़ा तो क्या बना x माइनस 1 ये वाला, और दूसरा टुकड़ा ये बना ये, और ये कितना बना 4x प्लस के 1। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं गुणनखंड आपको इसी ही तरीके से करने हैं। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि 2 की किस में गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा हो जाएगी 9 में, कितना हो जाएगा 18। 2 की गुणा किस में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 2 नम होता है 18। 18 के ऐसे टुकड़े, यानी अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और ये जो चिन्ह है ये क्या बताएगा कि घटा के कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हमें पता है 36 18 होता है, और 6 में से 3 जाकर कितना बचता है 3 बचता है। तो जब हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 9x² माइनस इस 3 को ही टुकड़ों में तोड़ा कितना 6 माइनस के 3 x माइनस का 2। ठीक है, अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो क्या करा हमने 9x² माइनस के अंदर गुणा हुई कितने हो गए माइनस के 6, और माइनस के अंदर गुणा हुई कितने हो गए प्लस के 3, और x की 6 में भी और x की 3 में भी, और माइनस का 2। अब मैंने बताया 2 हिस्सों में तोड़ लो, यहां से भी x तो आ ही रहा है। अब मैंने बताया था कि जो संख्या पहाड़े में या जो संख्या से भाग दिया जा सकता है वही कॉमन लेनी है। अब x में x आ गया, अब देखो 3 से 6 भी कट रहा है, 3 दूनी कितना होता है 6, और 3 से 9 भी कट रहा है, तो इसका मतलब है हम इसमें से कितनी संख्या बाहर निकाल सकते हैं
3 काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन देने का मतलब ही क्या होता है, भाग देना। जब हमने 3 से 3 9 को भाग दिया, कितना आ गया 3, और x से x की पावर को भाग दिया, कितना आ गया x, और बीच में माइनस। 3 से 2 6 को भाग दिया, कितना आ गया 2, और x हमारा सेम टू सेम बाहर ही। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे हमें दिख रहा है यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे भी 3x आएगा, और माइनस के 2, इसका मतलब है प्लस का 1 ही कॉमन आ रहा होगा। क्योंकि जब यहाँ पे सेम है और यहाँ पे हमें सेम दिख रहा है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी -2 है, इसका मतलब इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, एक गुणनखंड तो ये हो गया इन दो में से एक, और एक बनेगा इसको मिला के कितना, 3x प्लस का 1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 4 जो है बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। ये हमारा टाइप नंबर 4 था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो है हमारे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा जो है वीडियो का लाभ कितने कितने बच्चों को हो रहा है। ठीक है, और जब जो आपका भी डाउट हो उसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उससे हमें पता चलता रहेगा कि हमें आपके जो डाउट है वे हमें और कौन कौन से क्लियर करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था 4 हमने इस टाइप में कर दिए हैं। चलो 5वां मैं आपको होमवर्क में देता हूं। तो 5वां मैं आपको क्या देता हूं, होमवर्क में सेम वही काम करना है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो होमवर्क का क्वेश्चन जो है हमारा टफ होने वाला है। टफ कुछ नहीं होने वाला, बस यही इसी तरीके से होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, मैं एक बार इसको बना देता हूं। जैसे कि क्या होगा, मैंने लिख दिया √2x² माइनस के, मैं लिखूंगा √4x²। ठीक है, और हाँ, और 3x, और ये हो जाएगा माइनस के, यहां पे मैं लगा देता हूं प्लस, और ये हो जाएगा माइनस के √4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा आपका गुणनखंड का होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्या करना है आपको, होमवर्क, और इसी का जो आंसर है वो आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है। सबसे पहला स्टेप इसमें गुणा कराएंगे, जो आएगा उनके गुणों के टुकड़ा करके इसमें से घटा के यहाँ पे जो आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।